चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहली खबर, बहनों के लिए खुशखबरी, रक्षाबंधन पर 3 दिन फ्री रहेगा यूपी रोडवेज का सफर। जी हां, रक्षाबंधन 2026 पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज बसों में 3 दिन तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं बिना किराए दिए सफर कर सकेंगी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में शुरू होगा कंटेंट क्रिएशन की डिग्री। जी हां, अमेरिका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने कंटेंट क्रिएशन में बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। इस कोर्स में पॉडकास्टिंग, स्टूडियो प्रोडक्शन और कैमरे के सामने प्रस्तुति जैसे विषयों पर खास फोकस होगा। यूनिवर्सिटी का मानना है कि यह डिग्री छात्रों के तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी में करियर बनाने में मदद करेगी। दिमागी नक्सल टिप्पणी को लेकर सौरभ दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार पर सवाल करने वाले शिक्षित युवाओं को नक्सल कहकर कैसे ब्रांड किया जा सकता है। दास ने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 18 गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज। 10वीं पास छात्रों को बिना नीट का पेपर दिए मिलेगी डिग्री। ये मामला अब शुरू ही होने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के 15 अगस्त वाले दिन भाषण पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लाल किले से झूठ बोलने की जगह देश के सामने सच बोलना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अखिलेश ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि इसे 2027 में ही लागू किया जाए। समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सुभाष चंद्र बोस के परपोते का बड़ा ऐलान, जेन जी के लिए बनाएंगे नई पार्टी। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने नई आजाद सिंह पार्टी बनाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जंतर मंतर के जेन जी आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने यह फैसला लिया है। हाल ही में उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी थी। बीएसएनएल का ₹1 वाला ऑफर फिर लौटा, 24 दिन तक मिलेंगे ये फायदे। जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने ₹1 वाला फ्रीडम ऑफर फिर लॉन्च कर दिया है। नए सिम पर 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ 1 GB डेटा और 100 SMS मिलेंगे। ऑफर 12 सितंबर 2026 तक लागू है। चीन में बिना खोपड़ी खोले ब्रेन चिप इम्प्लांट करने वाला तकनीक पर काम किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस तकनीक में गर्दन की ब्लड वेसल के रास्ते एक छोटा सा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दिमाग तक पहुंचाया जा सकता है और इसे करीब 10 मिनट में इम्प्लांट करने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसका मकसद भविष्य में ब्रेन सिग्नल को कंप्यूटर से जोड़कर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की मदद करना है। हालांकि यह तकनीक अभी भी शुरुआती और परीक्षण के चरण में है। फोन चलाने में व्यस्त रहती हैं, मैडम की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र। जी हां, कानपुर देहात में कक्षा 7 का एक छात्र स्कूल में पढ़ाई और मारपीट की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया। छात्र ने शिक्षिका पर पढ़ाई न कराने और फोन पर व्यस्त रहने का आरोप लगाया। बाद में उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उस स्कूल शिक्षिका की कोई गलती नहीं होने की बात कही गई। मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामा से दुश्मनी, मामी से इश्क, हत्या के इरादे से घर पहुंचा भांजा, फिर हो गया खेल। जी हां, उत्तर प्रदेश की कानपुर शहर में महाराजपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी ही मामी के साथ कथित प्रेम संबंधों के चलते अपने मामा की हत्या करने की साजिश तक पहुंच गया था। आरोपी भांजा तमंचा और कारतूस लेकर मामा के घर पहुंच भी गया था, लेकिन वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसके हाथ कांपने लगे और वह धमकी देकर वहां से निकल गया। बाद में पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान फतेहपुर के बिंदकी निवासी 22 साल के कृष्णा गुप्ता के रूप में हुई है। कृष्णा बुक स्टॉल चलाता है और अपनी मामी के साथ करीब 2 साल से कथित तौर पर प्रेम संबंध थे। इस बात की भनक उसके मामा को लग गई थी। कुछ दिन पहले मामा ने अपनी पत्नी को कृष्णा से फोन पर बात करते हुए पकड़ भी लिया था। इसके बाद पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। कृष्णा और उसके मामा के बीच भी इस बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते मामला पुलिस के पास पहुंच गया। हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया है। यह जानकारी कल संसद के जरिए भी देश को मिली है। यह मामला अति निंदनीय है और चिंतनीय भी है। वहां की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी सामिंतो तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मायावती ने कहा है। बीएसपी प्रमुख नाइट ड्यूटी पर निकला पति मोमोज खाने पहुंचा, स्टॉल पर बॉयफ्रेंड संग मिल गई पत्नी, जमकर हुई मार कुटाई। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। यहां पति पत्नी और वो वाला खेल हो गया है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले एक पति का सामना जब अचानक रास्ते में अपनी ही पत्नी से हो गया तो हालात बेकाबू हो गई। पत्नी अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ एक ठेले पर आराम से मोमोज खा रही थी, तभी वहां पति का पहुंचना
एक बड़े विवाद की वजह बन गई। घटना भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके की बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक पति अपनी नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में उसका मन कुछ खाने को हुआ। वह अपने एक दोस्त के साथ पास के ही एक मोमोज के ठेले पर रुक गया, लेकिन वहाँ जो कुछ भी उसने देखा उस पर उसकी अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हुआ। यकीन करना मुश्किल हो गया। उसी मोमोज के ठेले पर उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी, जिसके बाद पति और पत्नी दोनों के बीच काफी लड़ाई हुआ, काफी मार कुटाई हुआ। वनक्कम जनजड़ स्वतंत्रता दिवस की पहली स्पीच में सीएम विजय का युवाओं को खास संदेश। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण किया। सीएम विजय ने 15 अगस्त पर अपने पहले भाषण में जन जी को खास तौर पर संबोधित किया और वनक्कम कहकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री विजय ने राजधानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर को भाषण देते हुए कहा कि दुनिया भर में फैले मेरे सभी तमिल रिश्तेदारों, जन जी दोस्तों को मेरा वनक्कम। सीएम ने कहा कि सरकार का पैसा निजी लोगों की जेब में जाने से रोका गया है और तभी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही आज़ादी है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने अपनी सरकार के पारदर्शी शासन पर जोर दिया। सीएम विजय ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को हराया जाएगा और उनके शासन के खिलाफ रची गई साजिशों को भी नाकाम कर दिया जाएगा। पिछली सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा कि हम पिछली सरकारों की उसी पुरानी योजनाओं को जारी रख रहे हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद थी। इनमें AIDMK की अम्मा अनवागम अम्मा कैंटीन, स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना DMK शामिल है। नवजात शिशुओं को जन्म पर मिलेगी सोने की अंगूठी। सीएम ने कार्यक्रम में बताया कि 15 सितंबर को द्रविड़ नेता CN अन्नादुरई की जयंती के मौके पर सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी देने की योजना थाई मामम थम्मा मोथिरम थिट्टरम 755.83 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। विजय ने कहा कि मैं एक बार फिर तमिलनाडु के लोगों को सम्मानपूर्वक नमस्कार करता हूं और सलाम करता हूं। उन्होंने जाति धर्म बातों को दरकिनार किया, पैसे बाहुबल और इसको भी ठुकराया, लोगों पर ध्यान केंद्रित किया और तथा सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाने के लिए हमें जबरदस्त समर्थन करना चाहिए, ऐसा भी कहा। वैज्ञानिकों को सीएम विजय ने की घोषणाएं कि पूर्व सैनिकों की बेटियों यानी कि 2 बेटियों तक की यह मदद मिल सकती है। शादी के लिए भी दी जाने की आर्थिक व्यवस्था को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा, ऐसा सीएम विजय ने ऐलान किया। दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मासिक मदद को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को बढ़ाकर 23,000 रुपये से उनके आश्रितों की पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर 12,500 रुपये किया जाएगा। ये सब ऐलान सीएम विजय ने 15 अगस्त के मौके पर किया है। बैंक स्टेटमेंट में छिपा है पैसे गायब होने का राज, हर महीने ऐसे कट रही आपकी कमाई। जी हां, क्या आपने भी कभी कभी अपने बैंक खाते के स्टेटमेंट खोलकर आखिरी लाइन तक देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि सैलरी आ गई या नहीं, UPI से पेमेंट हो गया या नहीं, लेकिन इसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी एंट्रियाँ भी होती हैं जो हर महीने चुपचाप आपका पैसा निकाल रही होती हैं। रकम छोटी होती है इसलिए नज़र नहीं आती, लेकिन जब इन्हीं छोटी छोटी रकमों को पूरा साल जोड़िए तो पता चलता है कि हज़ारों रुपए नोटिफिकेशन के या बिना आपको सूचित किए आपके खाते से निकल चुके हैं। अब सवाल यह है कि यह पैसा आखिर जाता कहाँ है? इस सवाल पर पहला जवाब छिपा है उन ऐप्स में जिन्हें आपने कभी सिर्फ ट्राई करने के लिए डाउनलोड किया था। आज लगभग हर ऐप आपको 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है। उस समय लगता है कि इसमें नुकसान ही है, फ्री में इस्तेमाल करके देख लेते हैं, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग कुछ ऐसी छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वे कार्ड, UPI या बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर देते हैं और साथ ही ऑटो पेमेंट का मैग्नेट भी मंजूर कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है साइलेंट ट्रांजैक्शन का खेल। जी हाँ, आप सोचिए, आपको ऐप का इस्तेमाल 2-4 दिन किए बिना भूल गए, लेकिन ऐप आपको नहीं भूलता। फ्री ट्रायल ख़त्म होते ही वही ऐप आपके खाते से हर महीने पैसे काटना शुरू कर देता है। कई बार तो लोगों की महीनों तक पता ही नहीं चलता कि लोग रकम 99 से 199, 299 जैसी होती है और यही छोटी रकम धीरे धीरे बड़ा रकम बन जाती है। इस पूरे मामले पर स्टडी और खुलासा हुआ है और वो चौंकाने वाला है। ज़्यादातर ऐप पहले 7 या 14 दिन फ्री ट्रायल देते हैं, लेकिन उसी समय आप ऑटो डेबिट का मैंडेट भी लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ट्रायल खत्म होता है तो आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो ज़्यादातर मामलों में एक ऐसी छोटी गलती हमारी ओर से हो रही होती है, यानी अब हम किसी ऐप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी के साथ हम उन्हें एक कंसेप्ट भी
दे देते हैं कि उनका फ्री ट्रायल ख़त्म होगा तो वो हमारे खाते से सब्सक्रिप्शन शुल्क काट लें, लेकिन आप गौर क्यों नहीं करते? इसकी भी वजह है कि कंसेप्ट का कॉलम होता है वो महज 4 से 5 लाइन का होता है, जिसे आप ध्यान से कभी पढ़ते नहीं, बस IE डिग्री पर क्लिक कर देते हैं और आप उन्हें अपने खाते का रकम काटने की इजाज़त दे देते हैं और बाद में आप कोई केस भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद इजाज़त दिया है इस रकम को काटने के लिए, और इसलिए इस रकम को चुपचाप बैंक काट लेता है और आपके खाते में रुपए उड़ते रहते हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने BRS नेताओं पर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने राज्य में सूखा, किसानों की परेशानी, सरकार के गिराने की प्रार्थना की। सीएम ने बिना नाम लिए BRS विधायक T हरीश राव पर कर्नाटक और तमिलनाडु के मंदिरों पर तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष B महेश कुमार गौड़ ने भी हरीश राव पर बारिश रोकने के लिए तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया था।